नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था कैसा टर्न आउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। अब जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था वो हमने कहा था कि यार ये जो हमारे दो स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये दो जो स्विंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक 24,000 पर और दूसरा 23,600 पर, दो दो स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं। यही हमें बताएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा या किस डायरेक्शन में मूव करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, और यहां से आज के दिन हमें क्या दिखाई दिया कि जो हायर स्विंग है उसके ऊपर मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है और वहां पर ही मार्केट में क्या हुआ है, क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है, तो एक तो ये चीज यहां पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बार बार मार्केट दिखा रहा है कि चाहे जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं कि अगर यहाँ पे जब एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, मार्केट नीचे खुला था, लेकिन फिर से मार्केट में एक हायर साइड मूव आया और मार्केट में हायर साइड मोमेंटम कंटिन्यू रखा अपना। और आज के दिन भी आप अगर देखोगे तो मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके ऊपर मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है। तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत क्लियरली अभी समझ में आ रहा है कि दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं अभी। ठीक है, तो मार्केट इतना ग्लोबल सिनेरियो से इतना परेशान अभी नहीं हो रहा है। दूसरा, अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिस जोन पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है, यहां पर मार्केट जिस जोन पर है, उस जोन को देखकर ये समझ में आता है कि ये जोन कौन सा जोन है। ये जोन है प्रीवियस सपोर्ट जोन है, जहां से मार्केट ने प्रीवियसली कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी। जैसे यहां पर भी आप मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक करके लोअर साइड पर मूव किया। अब यहां पे वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब यहां पर क्या है कि चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मतलब कि यहां पर जो प्रीवियसली जो सपोर्ट्स थे मार्केट में, वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? सिंपल सा रीजन है, जिस लेवल पर पहले बायर्स इंटरेस्टेड थे मार्केट में, कि बायर्स इंटरेस्टेड थे, क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहां से बायर्स इंटरेस्टेड थे तो बार बार मार्केट को क्या कर रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे। अब यहां से जब ये बायर्स यहां से निकले हैं तो यहां पर फ्रेश सेलर्स एंटर होंगे। ठीक है, नए सेलर्स एंटर होंगे क्योंकि मार्केट यहां से बायर्स को तोड़ के नीचे गया है। अब चूंकि नए सेलर्स एंटर हुए हैं तो कई सेलर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी यहां पर सेल करने की। ठीक है, जैसा हम बाइंग के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर चला गया, वापस आ रहा है नीचे, तो यहां पर क्यों सपोर्ट ले रहा है? क्यों? क्योंकि कई बायर्स ने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, उस वजह से यहां पर बार बार जब भी मार्केट नीचे आता है तो बायर्स इंतजार में रहते हैं कि हमें इस प्राइस के ऊपर मार्केट मिले, हम इसको खरीदें। और जब ये मार्केट में क्या है कि वो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब यहां से वापस जब मार्केट उस लेवल पे जा रहा है तो जो सेलर्स पिछली बार मिस कर चुके होंगे मार्केट में ट्रेड लेना या मार्केट में सेल करना, वो लोग क्या करेंगे, इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए, चलो चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए, और यहां पर एक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर यहां पर क्या हो सकता है कि सेलर्स को मौका ना मिले सेल करने का और बायर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दे दे। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा, अगर यहां पर कोई रिट्रेसमेंट आता भी है तो ये हो सकता है कि मार्केट ने ये जो एक हमें दिया है, ब्रेकआउट दिया है इस चैनल से। और हाँ, दूसरी बात ये भी कि ये जो चैनल मार्केट में बनाया हुआ था हमने, लॉन्ग टर्म जो चैनल बनाया हुआ था, डाउनवर्ड्स चैनल बनाया हुआ था, इससे भी मार्केट ने हमें बाहर ओपनिंग दे दिया, बाहर क्लोजिंग दे दी है। तो मे बी अगर यहाँ से कोई एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है तो इस चैनल के आसपास मार्केट फिर सपोर्ट लेकर इस तरीके से मूव कर सकता है हायर साइड पर। ठीक है, तो केवल अभी ये देखना है कि यहां से अगर मार्केट हायर साइड पर मूव करता है तो धीमे धीमे अपनी पोजीशंस को ऐड करना है। ठीक है, स्मॉल बेट्स में अपनी पोजीशंस को ऐड करना है, और जब यहां से आपको ऊपर मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखे तो यहां पर अपनी क्या कर सकते हो, आप पोजीशंस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जब बहुत इनिशियल फेज में मार्केट में बाइंग कर रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि 10-20 रुपए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट कॉन्फिडेंट स्टेज पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिलता है तो वेट करेंगे, और यहाँ से अगर मार्केट हायर साइड मूव करता है तो भी आप यहाँ पर 20-30% अपना लगा सकते हैं, और उसके बाद जब मार्केट में प्राइस एक्शन बने तो उसके बाद आप अपनी पोजीशंस को 70 से 80% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 20-30 का आप 30-40 भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर
अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो वेट करिए, और जब भी आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दे तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है बाय करने की, वो हम यहां पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर एनालिसिस हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी रखेंगे कि यहां पर भी मैं यही कहूंगा आपको कि यहां पर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेक दिया और मार्केट ने हायर साइड एक क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग दी है। तो यहां से ये हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं, लेकिन यहां पर भी मैं एक जोन बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मे बी। देखो ये एक जोन आप समझिए, ठीक है, ये एक जोन आप समझिए जहां पर प्रीवियस मार्केट ने क्या रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब वहीं पे उसी के आसपास से बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जैसा लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो हम यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे छोटे मोटे क्वांटिटी में, और अगर मार्केट नीचे मूव करता है तो हम क्या इंतजार करेंगे और देखेंगे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। देखो ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो सिंपल से हमारे लिए क्या हो सकते हैं कि मार्केट ने ये एक प्राइस एक्शन इस तरीके का मार्केट ने बनाया, ठीक है। तो ब्रेकआउट फेलियर का मतलब हो सकता है मार्केट वापस इस चैनल के अंदर ट्रेड करने लग जाए और ये जो लो है इसको निकाल के वापस मार्केट लोअर साइड पर मूव करने लग जाए। तो ये एक ब्रेकआउट फेलियर का सिचुएशन होगा कि मार्केट वापस चैनल के अंदर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये इस सिनेरियो से हमें केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का मूव आता है तो फिर हमें फिर एग्रेसिवली सेलिंग की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैनल है फिर से एक सिचुएशन में या मैं कहूँ पिक्चर में फिर से आ जाएगा। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 24,200 जो है वो इंपॉर्टेंट ओआई जोन बना हुआ है। मतलब यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है, पुट ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है। बिकॉज देखो आज के दिन ना ये ओआई इतना महत्व नहीं रखता है, बिकॉज उसका कारण इतना सा है केवल कि मार्केट में आज क्या हुआ है, बाजार में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया होगा, ठीक है। अब उन लोगों ने एडजस्ट करने के बाद क्या सोचा होगा कि यार अगर हम यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक दो दिन यहाँ पर टाइम निकालेगा, ठीक है, जैसा यहाँ नहीं मार्केट ने यहाँ पर निकाला है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा समय बिता सकता है, इसलिए कॉल और पुट दोनों ही इस जगह के बेच दिए गए हैं। और जो आज का मोमेंटम है वो भी आज का मोमेंटम जो है वो भी ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है, कोई भी बड़ा मार्केट ने मूव नहीं किया है। तो इस वजह से भी आपको जो मूव है यहाँ पर, ये जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो पुट ओपन इंटरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा आपको इसी जोन के अंदर दिखाई दे रहा है, इसी कैंडल के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो चेंजेस आए हैं वो कोई खासा बड़े चेंजेस नहीं है, अभी भी वही दिखाई दे रहा है। जो 500 के मल्टीपल्स हैं उन्हीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस समझ में आ रहे हैं। अगर एफआईआई डेटा डिस्कशन किया जाए तो एफआईआईज अभी भी थोड़ा नेगेटिव पोजीशन ही लेके चल रहे हैं, पुट्स बाय करे हुए हैं, कॉल्स बेचे हुए हैं, फ्यूचर्स में नेगेटिव पोजीशन है। प्रो अगर देखेंगे तो प्रो अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन प्लान करी हुई है, ठीक है। कॉल्स भी बाय करे हुए हैं, पुट भी बाय करे हुए हैं, ठीक है। फ्यूचर्स में कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्लाइंट सिंपली बुलिश प्लान करके बैठा हुआ है, पुट्स बेचे हुए हैं बहुत बड़े क्वांटिटी में और कॉल्स थोड़ी क्वांटिटी में खरीदे हुए हैं। तो अभी के लिए तो ये चीज समझ में आ रही है कि थोड़ा मे भी मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट आता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर आपको, जैसे मैंने आपको देखो दो आज के एनालिसिस में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। एक तो एक है मार्केट ने जो डाउनवर्ड चैनल था, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था, वहां से मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है बाहर साइड पर, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट वेट कर रहा है। तो देखो निफ्टी बुलिश तो लग रहा है यहां से, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए। अब एंट्री पॉइंट देखो, कभी भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है ना, कभी मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है, छोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट साइडवेज जाता है, ये एंट्री पॉइंट्स होते हैं एक फ्रेश पोजीशन के लिए, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस छोटा मिलना। देखो ऑल इन ऑल हमेशा ट्रेडिंग में हमेशा आपको ये देखना है कि क्या स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा मिल रहा है क्या, वहां पर जिसको फायदा होगा वो सभी एंटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट अगर हमें देखने को मिलता है, कोई भी रिट्रेसमेंट आपके सामने आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, बट कब, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड आप डाल सकते हैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर आपको दिखाई देता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है।
किस तरीके का हो सकता है, या तो मार्केट यहीं से ब्रेक करके हायर साइड मूव करे, ये भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, या फिर मार्केट लोअर साइड पर मे भी आता है और 24,000 के आसपास से मार्केट में एक पुल बैक आपको देखने को मिलता है, एक बाइंग कैंडल देखने को मिलती है, ये भी एक बुलिश प्राइस एक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इन दो सिनेरियोज में हमें अभी बाय करना है, सेल की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर होता तो मैं आपको बोलता कि हाँ यहाँ पर सेलिंग के लिए अभी देख सकते हैं, लेकिन मार्केट ने ये चैनल का मिडिल भी निकाल दिया है और मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है हायर साइड पर, तो यहाँ पर बुलिश ही सोचना एक समझदारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा कर ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग में सेंसिबल। बाय बाय।